हालेलुया। वह ज़ोर से बोलें हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया कि परमेश्वर के वचन से मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को बांटूं। आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय परमेश्वर ने मेरे मन में दिया हम सब के लिए। जिस विषय पे आज हम थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे वो है द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का अभिषेक। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक। इस मनन को हम 4 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वचन से कि अभिषेक है क्या, अनॉइंटिंग या अनॉइंट शब्द का अर्थ क्या है। इस दूसरे भाग में हम देखेंगे कि एक मसीही का, विश्वासी का पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरना क्यों जरूरी है। तीसरे भाग में हम देखेंगे अनॉइंटिंग के, पवित्र आत्मा का अभिषेक के अलग अलग स्तर हैं। मुख्य 3 स्तरों को हम परमेश्वर के वचन से आज सीखेंगे। और अंत में चौथे भाग में सबसे महत्वपूर्ण बात हम सीखेंगे कि पवित्र आत्मा के अभिषेक से, अनॉइंटिंग ऑफ होली स्पिरिट से हम कैसे भर सकते हैं। पवित्र आत्मा के अभिषेक से कैसे भर सकते हैं। हालेलुया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनॉइंटिंग या परमेश्वर का अभिषेक है क्या। जो अनॉइंट शब्द है ना, अनॉइंट इंग्लिश का शब्द है अनॉइंट, ये यूनानी के एक शब्द क्रियो से आया है, CHRIO, क्रियो। उसका अर्थ होता है टू रब ऑयल विद द हैंड, किसी के ऊपर तेल को मलना। हालेलुया। अब तेल जो ना, यहाँ पे तेल वो परमेश्वर के अभिषेक, उसकी सामर्थ को दर्शाता है। एक वर्ष पढ़े, याकूब 5:14, उसमें ऐसा लिखा है, पढ़े याकूब 5:14। और फिर मरकुस, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, हाँ, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। तेल मलकर उस पर प्रार्थना करें। हालेलुया। तेल परमेश्वर के अभिषेक को दर्शाता है, उसकी सामर्थ्य को दर्शाता है। मरकुस 6:13 में पढ़े, मरकुस 6:13। और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला, और चेलों ने बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। उनको चंगा किया। हालेलुया। तेल परमेश्वर के अभिषेक को दर्शाता है। अनॉइंट शब्द जो तेल को दर्शाता है। अब अनॉइंटिंग, अभिषेक का क्या अर्थ है। अनॉइंटिंग शब्द का क्या अर्थ है। अनॉइंटिंग शब्द जो है ये यूनानी के करिश्मा शब्द से आया है, करिश्मा, जिसका अर्थ है पावर एंड प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट वर्किंग थ्रू ए मैन और एन ऑब्जेक्ट। परमेश्वर की सामर्थ्य का किसी व्यक्ति या किसी वस्तु द्वारा प्रकटीकरण होना या उसका काम करना। परमेश्वर की सामर्थ्य का किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के द्वारा प्रकटीकरण होना या उसकी सामर्थ्य का उस व्यक्ति या उस वस्तु के द्वारा काम करना। इसको समझने के लिए प्रेरितों का काम 19:11 और 12 पढ़े। प्रेरितों का काम 19:11 और 12। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। परमेश्वर पौलुस के द्वारा सामर्थ के काम दिखाता था। अब सामर्थ्य किसकी है, परमेश्वर की। दिखा किसके द्वारा रहा है, पौलुस के द्वारा। आगे, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे। अब उस रुमाल जो थे ना, उसकी देह से छुआ के और बीमारों पे डाला जाता था और वो चंगे हो जाते थे। पढ़े। और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। ये है अभिषेक। हालेलुया। अब ये बात समझने वाली है कि पवित्र आत्मा सामर्थ्य नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है।
ये आज का विषय नहीं है, पवित्र आत्मा अभिषेक विषय। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का तीसरा जो है, तीसरा व्यक्ति है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। और सामर्थ जो है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ है। हालेलुया। प्रेरित काम 10:38 पढ़े, उसमें समझ आ जाएगा। वहां लिखा हुआ है, और यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया गया। पढ़े। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया? पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। पवित्र आत्मा सामर्थ नहीं है, पवित्र आत्मा व्यक्ति है। सामर्थ अभिषेक जो उसकी ताकत है। हालेलुया। आगे पढ़े। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। अब समझ गए अभिषेक है क्या? परमेश्वर की सामर्थ या उसकी उपस्थिति का किसी व्यक्ति के द्वारा प्रकटीकरण होना, या किसी वस्तु के द्वारा, जैसे पौलुस के रुमाल के द्वारा ही परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस का प्रकटीकरण होता है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरे चरण में जा रहे हैं आज हम। दूसरे चरण में आज के मनन के, ये क्यों महत्वपूर्ण है कि एक विश्वासी पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम विश्वासी बन के ही सारी जिंदगी निकाल दें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी सामर्थ्य से, उसके अभिषेक से भरते जाएं। जैसे पौलुस के जीवन से देखा हमने, वो पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा हुआ था। अब ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम सब जो विश्वासी हैं ना, वो परमेश्वर के अभिषिक्त हैं। बोलिए आमीन। हम जब सारे विश्वासी हैं, हम परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, क्योंकि हम में शब्द को ध्यान दें, हम में पवित्र आत्मा है। ठीक है। एक आयत पढ़े, 2 कुरिन्थियों 1:21 और 22। 2 कुरिन्थियों 1:21 और 22। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। बयाने में आत्मा को हमारे अंदर दिया, यानी हमारे अंदर आत्मा। बयाना क्या होता है? जब हम ज़मीन खरीदने आते हैं और कुछ खरीदते हैं तो बयाने में कुछ देते हैं ना, मतलब पवित्र आत्मा हमें दिया। बयाने में जो हमें क्या मिलने वाला है? परमेश्वर का अभिषेक। ये पहले चरण का अभिषेक हमारे अंदर है, वो बाद में हम अभी आ रहे हैं उस विषय पे। पहला जो चरण है, पहला लेवल जो है, वो है उद्धार का अभिषेक हमारे अंदर है। हम सब उद्धार पाए हुए लोग हैं ना, हमने बपतिस्मा लिया, हम ये मानते प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, और बिना पवित्र आत्मा के ये कोई बोल ही नहीं सकता प्रभु यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। तो हम अभिषिक्त हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन हमें दूसरे और आगे तीसरे चरण में जाना है अभिषेक के, यानी पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर आना है। हम में तो है, पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर आना है। हालेलुया। लूका 4:18 में लिखा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पवित्र आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने का अभिषेक किया। पढ़े जरा। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। मुझ पर, जो पर शब्द है उस पर ध्यान दें जरा। इसलिए हमारे कि अंदर पवित्र आत्मा है, ये पहला चरण है अभिषेक का। अब प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा उनके अंदर थी और उनके ऊपर भी थी, ये दूसरा चरण है। बाद में उस पे विषय पे आ रहे हैं। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, आगे, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। बस। हालेलुया। प्रेरितों के काम 1:18 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। हम पर सामर्थ कब आती है? जब हम पर, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है। ये दूसरे चरण का अभिषेक है। हालेलुया। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है कि हम सब पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरते जाएं? क्योंकि हम सबकी एक बुलाहट है। हम सबकी जो कॉमन बुलाहट क्या है?
कॉमन बुलाहट क्या है सबकी, हमारे हम सब की, यीशु मसीह के जैसे बनते जाना। उसके लिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, उसके जैसे स्वभाव में हमें चलना, ये सब की एक कॉमन बुलाहट है। हालेलुया। और जैसे जैसे हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है, प्रभु का स्वभाव, और वो क्या है, पवित्र आत्मा के फल, है ना। और ऐसा हो नहीं सकता कि पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर आए और अभिषेक ना आए। अगर मसीह का स्वभाव हमारे अंदर है तो उसका अभिषेक हमारे पर आएगा ही आएगा। बोले आमीन। और ये प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हुए शब्द हैं। पढ़े जरा मरकुस 16 की 17-18 पढ़े। ये हम सब की बुलाहट भी है कि प्रभु यीशु मसीह जैसे बने, उसके साथ स्वभाव हमारे अंदर आए और हम उसकी जैसी सामर्थ्य में भी बढ़ते जाएं। प्रभु क्या चाहते हैं कि जैसे उन्होंने काम किए, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ये हमारी कॉमन बुलाहट है, यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए शब्द हैं। ये प्रभु क्या चाहते हैं कि विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, आगे नई नई भाषा बोलेंगे, नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये हम सब की कॉमन बुलाहट है। प्रभु चाहते हैं कि हम जैसा प्रभु जब इस दुनिया में थे, आज भी उनके नाम से बहुत चिन्ह चमत्कार होते हैं। ये सब कुछ हमारे जीवन से भी होना है। ये कब होगा? ये बुलाहट हमारी पूरी हो कैसे सकती है? जब हमारे ऊपर क्या होगा? परमेश्वर का अभिषेक होगा। ऐसे विश्वासी जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक नहीं है, ये जो सारा कुछ लिखा है, ये कभी नहीं होने वाला। और प्रभु तो ये चाहते हैं कि ये तो हम करें ही जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। यूहन्ना 14:12 निकाले। प्रभु कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करेंगे, जो मैंने किया, वो उससे भी बड़े काम करेंगे। ये भी हमारी बुलाहट है, प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले वचन। पढ़े जरा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। इनसे भी बड़े काम करेगा। ये हमारी बुलाहट है सब विश्वासियों की। ये पूरी कब होगी? जब हम पे अभिषेक आएगा। परमेश्वर का अभिषेक जब हम पे होगा तभी ये सब काम पूरे होंगे। लेकिन कई बार हमें सोचते हैं कि यार मैं तो कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं कोई एवेंजलिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई अपोस्टल नहीं हूँ, मैं कोई हीलर नहीं हूँ, मेरे को अभिषेक की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि परमेश्वर का अभिषेक जो पवित्र आत्मा है ना, ये हमें सब काम करने की सामर्थ्य देता है। ये पराक्रम का आत्मा है, ये समझ, ये बुद्धि का आत्मा है। ना केवल हमें सामर्थ्य काम करने के लिए हमें हमारी मदद करता है। पहला यूहन्ना 2:27 में लिखा हुआ पढ़े। पहला यूहन्ना 2:27 में लिखा है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें सब कुछ करना सिखाता है। आप कुछ ड्यूटी करते हैं, आप नौकरी करते हैं, कोई भी काम निपुणता से करने के लिए परमेश्वर का अभिषेक हमारी मदद करता है। इसलिए हमें परमेश्वर के अभिषेक से भरना बहुत ज़रूरी है। पढ़े। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। इस पे ध्यान दें, स्क्रीन पे देखें। वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। हालेलुया। जब परमेश्वर के दास मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तू मिलाप वाला तंबू और वाचा का संदूक उसको बनाने का इंस्ट्रक्शन दिया, तो परमेश्वर ने उसकी सहायता के लिए एक आम व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा को उंडेला। उसका नाम था बसलेल। उसको समझ दी कि ये मिलाप वाला तंबू और
वाचा का संदूक कैसे बनाना है, ये पवित्र आत्मा की मदद से उसने किया। निर्गमन 31:1-2-3 में ऐसा लिखा हुआ है, इसको पढ़ लें। मैं चाहता हूं कि हम सबको पता चल जाए कि अभिषेक से भरना कितना जरूरी है हर एक विश्वासी के लिए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को हाँ आगे, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि परमेश्वर का आत्मा जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्य की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं। हालेलुया। तो ना केवल सामर्थ्य के काम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अभिषेक से होते हैं, हर प्रकार ज्ञान, समझ, बुद्धि, आगे पढ़े ताकि वो क्या कर सके, आगे परिपूर्ण करता है, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी का काम करे। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरना बहुत ज़रूरी है हमारे हर काम को करने के लिए। परमेश्वर हमें सामर्थ पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा देता है। अब कई बहनें कहेंगे हम तो हाउस वाइफ हैं, खाना पकाना और किचन में रहना ये हमारा काम है, हमें अभिषेक की क्या ज़रूरत है ना। परमेश्वर का दास, आपने स्टिफनुस के बारे में सुना होगा, स्टिफनुस है ना, स्टीफन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। उसकी ड्यूटी क्या थी, वो खाना खिलाना और पिलाने की उसकी ड्यूटी थी। लेकिन प्रेरितों का काम 6 अध्याय में लिखा है, उसके द्वारा बहुत से सामर्थ्य काम किए जाते थे। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण होके उसके जीवन से बहुत सारे सामर्थ्य के काम किए जाते थे। हालेलुया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे, ताकि जैसा हमने मरकुस 16 की 17-18 में पढ़ा, जब विश्वास करने वाले होंगे कि उनके ये चिन्ह होंगे कि वो बीमारों पे हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। ये हम सब विश्वासियों की बुलाहट है। ये पूरी कब होगी? जब पवित्र आत्मा के अभिषेक से हम भरते जाएंगे, जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगी। हालेलुया। हमारे अंदर तो है, वो पहला चरण है वो अभिषेक का। अब हम आज के मनन की तीसरे भाग में जा रहे हैं। अभिषेक के 3 चरण हैं, फेजेस, या उसको लेवल भी बोल सकते हैं। 3 चरण हैं और हमें ना केवल पहले चरण में रहना है, प्रभु चाहते हैं हम तीसरे चरण में जाएं। इसके और चरण और लेवल भी हैं, कुल मिला के 7 हैं, वो हम पूरे नहीं आज करेंगे, सिर्फ 3 जो मुख्य हैं उसके ऊपर मनन करेंगे। पहला चरण, पहला लेवल जो है अभिषेक का, वो हम सब में है क्योंकि हमें प्रभु को उद्धारकर्ता मानना है। पहला चरण है अभिषेक, जो है पहला चरण उद्धार का अभिषेक। जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माना, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया, जैसे हमने 2 कुरिन्थियों 1:21-22 में पढ़ा कि बयाने में हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। हालेलुया। जो उद्धार का अभिषेक है, ये एक तैयारी का अभिषेक है। हालेलुया। किसकी तैयारी? दूसरे और तीसरे चरण में जाने की तैयारी। हम सब तैयारी में हैं। अगर हमारी तैयारी पूरी होगी, हम दूसरे और तीसरे चरण में अवश्य जाएंगे। बोले आमीन, आमीन। दूसरा चरण जो है अनॉइंटिंग ऑफ मिनिस्ट्री, सेवकाई का अभिषेक, सेवकाई का अभिषेक। इस अभिषेक में, ये अभिषेक हमें तब मिलता है जब हम पहले अभिषेक में बने रहते हैं, पवित्रताई में, आज्ञाकारिता में, और परमेश्वर के वचन पे बने रहते हैं, तो हम दूसरे चरण में जाते हैं। और इस चरण में परमेश्वर हमारी विश्वास योग्यता को परखते हैं, विश्वास योग्य को परखते हैं, ताकि हम तीसरे अभिषेक में जा सकें, तीसरे लेवल में, जो कि है सामर्थ्य का, या हम कह सकते हैं अधिकार का अभिषेक, अधिकार का अभिषेक। हालेलुया।
तो अभिषेक आना एक प्रक्रिया है, ये एक दिन का काम नहीं है, ये इट इज़ अ प्रोसेस। कई बार इसको बहुत साल बीत जाते हैं इस लेवल तक पहुंचने के लिए, लेकिन परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। हालेलुया। तो हम सबको तीसरे चरण में पहुंचना है, उससे आगे भी चरण है उसमें भी पहुंचना है, लेकिन जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि किसके कितने चरण हैं, तो हम यही सोच के बैठे रहेंगे मैंने उद्धार पा लिया, बस अब मैं चर्च आ रहा हूँ, परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ, यही अभिषेक है। अभिषेक के हमने सर्वोत्तम स्तर पे प्रभु चाहते हैं हम पहुँचें। ये 3 स्तरों को समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल, एक उदाहरण बताता हूँ। चेलों का जो अभिषेक था वो भी 3 स्तर में हुआ था। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद तीसरे दिन जब वो मुर्दों में से जी उठे, उस समय चेले एक कमरे में बंद थे, उन्होंने अपने आप को बंद किया था और डरे हुए थे यहूदियों के डर से। और यूहन्ना 20:22 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह वहाँ आए और उन्होंने उनको क्या कहा, तुम्हें शांति मिले, और उन पे फूंका और कहा पवित्र आत्मा लो। पहला चरण, उनको बोला पवित्र आत्मा लो, उन पे फूंका। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, ये स्क्रीन पे आया, पवित्र आत्मा लो। अब ये उनका पहले चरण का अभिषेक हो गया। और जब प्रभु यीशु मसीह उसके बाद 40 दिन अपने चेलों से और बहुत से लोगों को दिखे, और बादलों पे उठाए जाने से पहले लूका 24:49 में ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने की थी वो मैं तुम पे उतारूंगा, वो मैं तुम पे उतारूंगा, और जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तुम इसी नगर में ठहरे रहो। ठीक है, स्क्रीन पे आ गया। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा। तुम पर शब्द ध्यान दे। दूसरा स्तर मैंने आपको बताया था, उनके ऊपर, यानी दूसरा लेवल अभिषेक का, तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ यानी अभिषेक ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। अब पहले स्तर में जब आप आते हैं तो परमेश्वर में परखते हैं कि ये विश्वास योग्यता में और आगे कार्यता में, और जैसे मैंने बोला वैसे करते हैं कि नहीं करते। अब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं चेलों को कि जिसकी प्रतिज्ञा यानी पवित्र आत्मा का अभिषेक जो पिता ने किया था वो मैं तुम पे उतारूंगा। तो चेले कहते प्रभु ने उतारना है, हम जाके सोते हैं आराम से, हमने कुछ नहीं करने की जरूरत, आराम से सो, जब पवित्र आत्मा आना होगा आ जाएगा, अभिषेक से भर जाएंगे हम, है ना। लेकिन चेले, प्रेरितों काम 1:13-14 में लिखा हुआ है, सब पेंतकुस्त के दिन से पहले जब पवित्र आत्मा उन पर उतरना था उससे पहले सब चेले और कुछ स्त्रियां मिलकर प्रार्थना में लगे रहे। और जब वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुलमै और मत्ती और हल्फे का पुत्र याकूब और शिमोन और याकूब का पुत्र यहूदा, आगे ये सारे चेलों के नाम है। ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। और बाइबल के विद्वानों का ऐसा मानना है, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद जो पेंतकुस्त का दिन था वो 50 दिन के बाद था, 50 डेज के बाद था। और 40 दिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों और बाकी बहुत से लोगों को दिखते रहे जी उठने के बाद, मरने के बाद, और जब वो जी उठे उसके बाद। तो जब प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए तो तब कितने दिन बच गए थे? फिर 40 दिन के बाद पेंतकुस्त के दिन आने तक कितने दिन बचे? 10 दिन। ये जो प्रार्थना कर रहे थे ना लोग, ये 1 दिन या 2 दिन, 1 घंटा 2 घंटा की प्रार्थना नहीं है, ये 10 दिन लगातार प्रार्थना में थे।
हालेलुया। अभिषेक फ्री नहीं है। परमेश्वर का अभिषेक कि हम सामर्थ्य से भर जाएं, सामर्थ्य के काम हमारे से होने लग जाएं, ये फ्री नहीं है बिल्कुल भी। हालेलुया। जब ये प्रार्थना में लगे रहे, शायद इन्होंने, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा हो 10 दिन लगातार प्रार्थना करने का था, शायद इनकी ड्यूटीज इन्होंने बांट ली होगी। सुबह से शाम इतने लोग प्रेयर करेंगे, शाम से रात, और फिर सुबह इतने लोग प्रेयर करेंगे, ऐसे ड्यूटीज उन्होंने लगा ली होंगी। तो लगातार 10 दिन प्रार्थना करते रहे। तो प्रेतों का काम 2, 1 और 4 में क्या लिखा हुआ है? और तब आग की जीभों के समान पवित्र आत्मा उन पे उतरा, अन्य भाषा बोलने लगे। तो दूसरे स्तर का अभिषेक उनका हो गया। हालेलुया। और जैसे लिखा है, उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उन में से हर एक पर आग ठहरी। उन पर, अंदर तो है, ऊपर, जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुझ पर परमेश्वर का आत्मा है और मेरा अभिषेक कंगालों को सुसमाचार सुनाने का हुआ है। दूसरा स्तर है ये। हालेलुया। अब प्रभु चाहते थे कि ये जो चेले हैं ना, तीसरे स्तर में जाएं। तीसरा स्तर क्या मैंने बताया था अभी? अधिकार का अभिषेक, कि चिन्ह चमत्कार बड़े बड़े काम इनके जीवन से होने शुरू हों। हालेलुया। फिर तो काम 4:31 निकाल के रखना। जब पवित्र आत्मा इन चेलों पे उतर आया, ये वो सुसमाचार सुनाने लगे, यीशु मसीह प्रभु है, तो उस समय उनका बहुत विरोध हुआ। हालेलुया। इनको जेलों में डाल दिया गया, पिटाई इनकी की गई, लेकिन ये रुके नहीं और इन्होंने फिर प्रार्थना की। और तब क्या हुआ? पढ़े। जब वे प्रार्थना कर चुके, ये तीसरा स्तर बता रहा हूं आपको आगे। तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। यहां शब्द परिपूर्ण आया है। परिपूर्ण हो गए, भर गए, अधिकार मिल गया उनको। आगे। और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। तीसरे स्तर का अभिषेक प्रभु चाहते हैं ये इस स्तर पे हम पहुंचे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का भी 3 स्तरों पे अभिषेक हुआ था। पहला स्तर, प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुए, उसकी कोख में वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आए। पहला अभिषेक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मरियम की कोख में आए। दूसरा स्तर, उनके ऊपर पवित्र आत्मा कब आया था? जब वो बपतिस्मा लेके पानी से ऊपर आए। तो बाइबल में लिखा है, कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उन पर उतरा। दूसरा स्तर। उसके बाद लिखा है, लूका 4:14 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह आत्मा के सिखाए हुए जंगल में पवित्र आत्मा उनको लेके गया, जहां वो प्रार्थना में समय बिताया उन्होंने, और शैतान से उनकी परीक्षा हुई। और लिखा हुआ है, देखिए पढ़े, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील से लौटा। तीसरा स्तर, जब पवित्र आत्मा उनको जंगल में ले गया, 40 दिन के उपवास में वो जब रहे, शैतान को हराया, उसके बाद उनका ये तीसरा स्तर का अभिषेक हुआ। उसके बाद उनकी मिनिस्ट्री शुरू हुई। चिन्ह चमत्कार, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जीवित किया, और बहुत से चिन्ह चमत्कार किए। ये तीसरा स्तर जब हमारे ऊपर आता है, तब हमारी बुलाहट पूरी होती है, जो मरकुस 6:17-18 में हमने सीखी। तो अभिषेक के 3 मुख्य स्तर हैं। प्रभु चाहते हैं हम इस तीसरे स्तर पे, और उसके आगे भी कुछ स्तर हैं, उस तक पहुंचे हम। लास्ट उदाहरण देके हम आगे चलेंगे, जो कि लास्ट जो भाग है आज के मनन का, वो है पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरें कैसे। उससे पहले एक और उदाहरण मैं दूंगा। राजा दाऊद का, पहले शमूएल 16:13 निकाले। दाऊद का अभिषेक इज़राइल के राजा होने के लिए किया गया था, लेकिन 3 स्तर में हुआ था। पहला शमूएल 16:13 लिखे।
वहां पे क्या लिखा है? तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, उसका अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। ठीक है। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। बाइबल के विद्वानों का ऐसा मानना है कि जब ये अभिषेक हुआ ना, उसका पहला स्तर जब हुआ, तो दाऊद उस समय 8 से 15 साल का था, सिर्फ 8 से 15 साल का था, सिर्फ एक छोटा बच्चा था। लेकिन जब वो इज़राइल का राजा बना वो 30 साल का था। तो 15 साल उसको प्रभु ने तैयार किया उस अभिषेक तक पहुंचने के लिए कि जब वो इज़राइल को लीड कर सके। इस दौरान उसके जीवन में बहुत सी मुश्किलें आई। वो अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था। वो कह सकता था मैं तो अभिषेक हो गया इज़राइल का राजा होने के लिए, मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा, मैं तो राजा हूँ। लेकिन जैसे वो पहले करता था, अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था, वो ही चराता रहा। बियाबानों में परमेश्वर की स्तुति करता था, तो उसको कोई नहीं सुनता था। जब उसके भेड़ के बच्चों को शेर और भालू उठा के ले जाते थे, उनको बचाता था। एक ऐसा समय आया जब उसको गोलियत का सामना करना पड़ा। उसके भाई उसको कहते थे तू यहाँ क्या करने आ गया, उनको खाना देने जाता था। वो कह सकता था कि मैं तो राजा का अभिषेक हुआ है। लेकिन जब हम विश्वास योग्यता में, नम्रता में, दीनता में बने रहते हैं, तो परमेश्वर हमें हमारे अभिषेक को बढ़ाते हैं। हालेलुया। उसके बाद जब वो ऐसे विश्वास योग्यता में, आज्ञाकारिता में, दीनता में बना रहा, तो परमेश्वर ने उसको दूसरे अभिषेक में, उसका अभिषेक हुआ। उससे पहले पढ़ें 2 शमूएल 2:4। 2 शमूएल 2:4, वहाँ पे ऐसा लिखा है। तब यहूदी लोग गए और वहाँ दाऊद का अभिषेक किया। अब दोबारा से उसका अभिषेक हुआ, कहाँ का राजा होने के लिए? कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। यहूदा के घराने का राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया। हालेलुया। यहूदा एक छोटा देश था, तो परमेश्वर ने पहले उसको टेस्ट करना था, ये थोड़े में विश्वास योग्य है। जैसा मत्ती में लिखा हुआ है ना, उसकी 24:21 में लिखा हुआ है ऐसा, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। और जब उसने यहाँ विश्वास योग्यता से यहूदा को संभाला, तो परमेश्वर ने उसके तीसरे स्तर का अभिषेक किया, जो कि 2 शमूएल 5:3 में लिखा हुआ है। अब उसका इज़राइल के राजा होने का अभिषेक कर दिया गया जब वो तैयार था। इसको 30 साल लगे, 30 ईयर्स, सॉरी नॉट 30 नहीं, 15 साल लगे। 30 साल का वो था जब वो इज़राइल का राजा बना। पढ़े 2 शमूएल 5:3। अतः सब इजरायली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी, और उन्होंने इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। हालेलुया। 3 स्तरों को समझ गए आप? ये 3 स्तर तक हम पहुंचते कैसे हैं? जब हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ, जैसे दाऊद परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ चलता रहा, उसका अभिषेक किया गया। चेले विरोध को देख के डरे नहीं, पवित्र आत्मा से भरते गए, और जैसा हमने भी पढ़ा प्रेरितों 4:31 में, कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और उसके बाद वचन को हयाव से सुनाते रहे। हालेलुया। तो जो अभिषेक है वो आना, जो हम पे अभिषेक आना है, वो एक दिन का काम नहीं है, और वो फ्री बिल्कुल भी नहीं है, उसकी कीमत है। हालेलुया। कई बार अभिषेक आने के लिए हमें बहुत सी मुसीबतों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जोसेफ को परमेश्वर ने अभिषेक किया था कि वो मिस्र का राजा बने। हालेलुया। लेकिन उसको बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, गड्ढे में जाना पड़ा, जेल में जाना पड़ा,
लेकिन वहाँ भी वो बाइबल में एक जगह भी नहीं लिखा हुआ कि वो कुड़कुड़ाया कि प्रभु ये क्या, मैं जेल में क्यों हूँ, मैं गड्ढे में क्यों हूँ, मुझ पर झूठे आरोप क्यों लग रहे हैं। वचन में लिखा हुआ है उसको जेल में भी एक ड्यूटी दी गई, वह उसमें भी विश्वास योग्य बना रहा, और समय आने पे एक दिन में ही वो जेल से बाहर निकल के जिसका अभिषेक किया गया था, राजा का अभिषेक उसको परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। एक आखिरी उदाहरण देके हम मुख्य भाग में जाएंगे। परमेश्वर के दास पौलुस का अभिषेक अन्य जाति को परमेश्वर का वचन बताने के लिए किया गया था। हम देखते हैं ना, जब उसका इनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ होता है तो उसका जीवन बदल जाता है 3 दिन में ही। और बाइबल में लिखा है गलातियों 1:16-17-18 में, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। अन्य जाति में सुसमाचार सुनाने का उसका अभिषेक किया गया था, लेकिन वो एक आज जैसे 3 दिन के बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं, है ना, तो उसके अगले दिन ही वो किसी अन्य जाति के पास जाके परमेश्वर का संदेश उसने नहीं सुनाया। 3 साल के लिए उसने अपनी तैयारी की। पढ़े तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे। हाँ। पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उसके पास 15 दिन तक रहा। बस हालेलुया। तो अभिषेक से हम परिपूर्ण हो जाएं, एक दिन का काम नहीं है, ये चरणों में होता है। और ये तब होता है जब हम परमेश्वर के साथ खराई के साथ चलते हैं, धीरज के साथ परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। आखिरी भाग में हम आ रहे हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक से कैसे भर सकते हैं। पहले चरण का अभिषेक तो हमारे पास है ही, दूसरे और तीसरे चरण में हम कैसे जा सकते हैं ताकि हमारी सबकी जो बुलाहट है वो पूरी हो। अब जैसे मैंने बताया आपको कि अभिषेक से भरने की कीमत है, वो फ्री नहीं है। इसकी कीमत है, ये स्पष्ट बाइबल में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं बोल रहा। मत्ती 25:8 और 9 में हम जब पढ़ते हैं, वहाँ पे 10 कवारियों का दृष्टांत है ना, हम सबको पता है 10 कवारियाँ थीं जिसमें कि 5 बुद्धिमान थीं और 5 मूर्ख थी। तो 8 और 9 पढ़े, उसमें ऐसा लिखा है कि जब जो मूर्ख थी उन्होंने अपने साथ तेल नहीं लिया। तेल किसको दर्शाता है? अभिषेक को। पढ़े, और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो। तो तेल किसको दर्शाता है? अभिषेक को। तो वो तेल अभिषेक मांग रही हैं। आगे, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। तो बुद्धिमान कवारियों ने कहा, क्या कहा? परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। मतलब मोल कब कैसे लेते हैं? हम जब पे करते हैं, कुछ खरीदते हैं ना ये, तो इसकी कीमत है। तेल क्या है? अभिषेक। इसकी कीमत है, ये फ्री में बिल्कुल नहीं है कि बस हम चर्च आ गए, वर्शिप कर ली, थोड़ी सी बाइबल पढ़ ली, जाके थोड़ी सी प्रेयर कर ली, बस और अभिषेक आ गया। ये कभी नहीं होने वाला। इसकी कीमत है। पहली कीमत, अब सबसे महत्वपूर्ण भाग में हम आए। पहली कीमत, परमेश्वर के साथ समय बिताना। जब तक अधिक समय हम परमेश्वर के साथ नहीं बिताएंगे, कभी भी अभिषेक से नहीं भर सकते। पहला कुरिन्थियों 6:17 में लिखा हुआ है, जब हम परमेश्वर की संगति करते हैं, हम उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। एक आत्मा होने का अर्थ है उसके फल, पवित्र आत्मा के फल हम में आते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर उतरता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर थे, बोले आमीन। और वचन में लिखा हुआ पूरी रात प्रार्थना करते थे। जब चेलों को उन्होंने चुनना था,
12 चेलों को चुनना था, तो उनको तो पता था ना किसको चुनना है, मेरे को कौन मेरे को धोखा देगा, ये भी पता था उनको। फिर भी उन्होंने पूरी रात प्रार्थना की। वचन में लिखा हुआ है वो रात को पहाड़ पे जाते थे प्रार्थना करने, और वचन में लिखा है सुबह तड़के और उठ के आराधनालय में आके प्रार्थना करते थे, वहाँ उपदेश देते थे। तो मैं कभी सोचता हूँ कि मैं सोते पता नहीं कब थे। तो कीमत है, नींद से लड़ना पड़ेगा हमें। हम परमेश्वर के साथ समय कैसे बिता सकते हैं? प्रार्थना करके, वचन पढ़ के, आराधना करके, है ना। अधिक समय प्रार्थना में, वचन में, हम उपवास प्रार्थना भी कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा, हमने सभी सीखा 4:14 में, लूका में, जहाँ लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर के गलील को लौटे। वो कब भरे थे सामर्थ्य से? जब उन्होंने 40 दिन का उपवास रखा था। अगर आप चाहते हैं पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरे, फास्टिंग प्रेयर में रहना हमें सीखना पड़ेगा। हालेलुया, जोर से बोलें हालेलुया। परमेश्वर के वचन का मनन करें। यहोशू 1:8 में ऐसा लिखा हुआ है, यहोशू 1:8 में लिखा हुआ है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरे, रात दिन तू इसी में ध्यान लगाए रखना, और ऐसा करने से तू प्रभावशाली होगा और तेरा हर काम सफल होगा। प्रभावशाली कब होंगे? जब हमारे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आएगा। वो आएगा कब? जब हम रात दिन परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगाएंगे, उस पे मनन करेंगे। हालेलुया। तो अधिक समय हमें प्रार्थना में, वचन में, आराधना में, उपवास में बिताना, ये पहली कीमत है परमेश्वर के अभिषेक से भरने की। दूसरा, आज्ञाकारिता और आज्ञाकारिता या विश्वास योग्यता। आज्ञाकारिता या हम विश्वास योग्यता भी कह सकते हैं। पवित्र आत्मा हम विश्वास से पा सकते हैं। जो कोई विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, वो बिना पवित्र आत्मा के ये बोल ही नहीं सकता। तो पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर है ना, विश्वास से पा सकते हैं उसको। लेकिन प्रेरितों का काम 5:32 में देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रेरितों का काम 5:32 में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा किसको दिया गया? ये पवित्र आत्मा की परिपूर्णता है। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। जो उसकी आज्ञा मानते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पे बढ़ता जाता है। हमारे अंदर तो है वो। अगर हम एक गिलास लें, उसमें पानी है, इतना सा पानी, इतना गिलास खाली है ना, दूसरा गिलास है वो पूरा पानी से भरा हुआ है। दोनों गिलासों में पानी तो है, लेकिन एक में पूरा भरा हुआ है, एक में थोड़ा सा। तो पवित्र आत्मा के अभिषेक से हम भरते जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के अभिषेक से इसलिए भरे थे कि वो अपने पिता के आज्ञाकारी थे। इब्रानियों 1:9 में क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक के बारे में लिखा हुआ है, पढ़ें जरा। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। तेरे साथियों से बढ़ के हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। ये किया कब? जब प्रभु यीशु मसीह ने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। यानी आज्ञाकारिता में परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारिता में थे। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं वही करता हूं जो मेरे पिता को भाता है। वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में थे। हालेलुया। तो पहला हमने क्या सीखा? परमेश्वर के साथ समय बिताना, प्रार्थना, वचन, आराधना, फास्टिंग में। दूसरा, जब हम आज्ञाकारिता में और विश्वास योग्यता में बने रहते हैं। तीसरा, अलगाव का जीवन। अलगाव का जीवन या पवित्रता का जीवन भी हम बोल सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है।
जो ध्यान से सुनना आप। ये शैतान का एक मास्टर प्लान है कि विश्वासी संसारिक जीवन भी जिए और मसीह में भी बने रहे। वो पूरी रीति से संसार से अलग ना हो, एक संसारिक जीवन भी जिए और मसीह जीवन भी जिए। एक वर्ष पढ़े, पहला यूहन्ना 2:15 और 16। पहला यूहन्ना 2:15-16। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। नहीं। आगे, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, आगे, और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार की ओर से, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा। शैतान चाहता है एक मसीह जो है ना, विश्वासी है, वो नशा भी करे, वो दारू भी पिए और प्रभु भोज में भी हिस्सा ले ले। कोई फर्क नहीं पड़ता, फैशन है ना। कई बार हमारे मन में आता है, शैतान डालता है। एक मसीह, शैतान चाहता है एक मसीह फिल्में भी देखे, फिल्मी गीत भी गाए, उसमें नाचे भी और यहाँ आके वर्शिप भी कर ले। कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पवित्रता का जीवन, संसार के जैसा हम जीवन नहीं जी सकते। अगर हमने अभिषेक से भरना है तो हमें एक पवित्रता का जीवन जीना पड़ेगा। आजकल ये फैशन है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना, एक फैशन है। ये तो सब क्या कहते हैं, सबके बॉयफ्रेंड सबके गर्लफ्रेंड होते हैं। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शरीर की अभिलाषा है। जब तक हम इसमें बाहर नहीं आएंगे कभी अभिषेक से नहीं भर सकते। हमें पवित्रता का जीवन जीना है। सांसारिक जीवन हम बाकी लोगों की तरह नहीं जी सकते। हमारा परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है। हालेलुया। जब हम अलगाव का जीवन जिएंगे तभी पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पे उतरेगा। एक और वर्ष पढ़े, क्लियर हो जाएगा। यूहन्ना 12:24 यूहन्ना 12:24 पढ़े। हालेलुया, जीसस। पढ़े। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है। वह अकेला रहता है, अकेला, अलग दुनिया से। आगे, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। बहुत फल लाता है। फल मतलब पवित्र आत्मा के फल। जब हम पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर आएंगे तो अभिषेक आना अनिवार्य है। वो आएगा ही आएगा। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? जब गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, मरना यहां क्या है? अपनी शारीरिक अभिलाषाओं से, आंखों की अभिलाषा से अपने आप को मारना। तब वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तब बहुत फल लाता है। तब पवित्र आत्मा के फल, उसके वरदान और पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पे आएगा जब हम अपने अभिलाषाओं को मारें। और ये मदद पवित्र आत्मा ही हमारी करता है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। तीन कीमतें हमने सीख ली। पहली, परमेश्वर के साथ समय बिताना। दूसरा, आज्ञाकारिता। तीसरा, अलगाव का जीवन। अब फोर्थ, कुल 5 हैं, 2 बचे हैं, जल्दी खत्म करूंगा मैं। चौथा है मेल मिलाप। मेल मिलाप। अगर किसी विश्वासी के मन में किसी के भी प्रति घृणा है या प्रेम नहीं है, वो कभी भी पवित्र आत्मा के अभिषेक से नहीं भर सकता। जितनी मर्जी प्रार्थना कर ले, जितनी मर्जी वचन पढ़ ले, फास्टिंग कर ले, जो मर्जी कर ले, जब तक मेल मिलाप नहीं है, मन में किसी के लिए अगर कटुता है, कभी पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं उतरेगा। हालेलुया। भजन संहिता 133 1 2 3 पढ़े। हाँ,
क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग सब मिलके रहें। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान उस है। तेल के समान है, यानी अभिषेक। हालेलुया। जब मिलके रहेंगे तो ये वचन में लिखा हुआ तो ही अभिषेक आएगा। एक घृणा करने वाला व्यक्ति कभी भी पवित्र आत्मा के अभिषेक से नहीं भर सकता। रोमियो 13:8 में लिखा हुआ है, जिसने अपने भाई से प्रेम किया उसने सारी व्यवस्था को पूरा किया, और जिसने भाई से प्रेम नहीं किया उसने व्यवस्था को पूरा नहीं किया। हालेलुया। प्रेम ये पवित्र आत्मा का फल है। जब तक हमारे मन में दूसरों के लिए प्रेम नहीं है, जैसे हमने भी पढ़ा, तो हमारे ऊपर अभिषेक नहीं आ सकता। वचन बताता है अगर हम किसी से प्रेम करते हैं ना तो उसके पापों को ढांप देते हैं, उसके पापों को ढांप देते हैं, ना कि उसकी बदनामी करते हैं। अब बुरा ना मान, जो प्रभु ने मन में डाला मैं वो बोलूंगा। एक चुगली, निंदा, बुराई करने वाला विश्वासी कभी पवित्र आत्मा के अभिषेक से नहीं भर सकता। वचन में लिखा हुआ है, इफिसियों 4:30-31 में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, तुम्हारे अंदर से हर प्रकार की निंदा को हटाया जाए। निंदा, चुगली, निंदा, बुराई, दूसरों की कमियों को बोलने वाला व्यक्ति कभी पवित्र आत्मा के अभिषेक से नहीं भर सकता। पढ़ सकते हैं? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। अगर हम किसी की पीठ पीछे उसकी चुगली, निंदा, बुराई करते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं उस वक्त? पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे होते हैं। और जब पवित्र आत्मा को शोक अगर हम करते हैं तो हम अपने आप अंदाजा लगाएं कि क्या हम पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर सकते हैं? कभी नहीं भर सकते। याकूब 4:11 और 12 में लिखा हुआ है, याकूब 4:11 और 12 में, जब हम किसी का न्याय करते हैं, हम चुगली, निंदा, बुराई किसी की कर रहे होते हैं ना, तो हम उसका न्याय कर रहे होते हैं कि ये ऐसा है, फलाना ऐसा है, उसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता, वो ये काम करता है, बुरे काम करता है, वो पाप में है ना। न्याय करने का अधिकार किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। तो उस समय हम ये कह रहे होते हैं, न्याय प्रभु आप सिंहासन से उतरे, मैं सिंहासन पर बैठता हूं, मैं न्याय करता हूं। जो शैतान ने किया था, शैतान ने क्या किया था? शैतान कहता है कि मैं एक तख्त लगाऊंगा जो परमेश्वर से भी ऊपर है, तो परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से जमीन पे गिरा दिया था। तो दूसरों का न्याय करना ये प्योर शैतान का स्वभाव है। पढ़े। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है। व्यवस्था की बदनामी करता है। आगे। और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। उस पर हाकिम ठहरा। हाकिम कौन है व्यवस्था का? परमेश्वर। मतलब मैं अगर किसी की चुगली करता हूं तो मैं कहता हूं मैं हाकिम हूं, मैं परमेश्वर हूं। तो ये स्वभाव क्या है? प्योर शैतान का स्वभाव है। जिस मसीह में ये स्वभाव है, कभी पवित्र आत्मा के अभिषेक से नहीं भर सकता। आगे नेक्स्ट। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? तो दूसरों की चुगली, निंदा, बुराई करने से बचें। अगर हम पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरना चाहते हैं, दूसरों से प्रेम करना सीखें। दूसरों से प्रेम करना सीखें। यह मसीह का स्वभाव है। जैसे जैसे मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आएगा, उसके जैसे सामर्थ्य काम होने हमारे जीवन से शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया।
चुगली निंदा बुराई करते हैं तो हमारा अभिषेक ड्रेन होता है, अभिषेक निकलता जाता है। अगर एक गिलास में पानी डालें और उसमें नीचे एक होल कर दें, जितना मर्जी पानी डालें निकलता जाता है। तो गॉसिपिंग, चुगली से हम बचें। हालेलुया। आखिरी कीमत, अधीनता, सबमिशन। ना केवल परमेश्वर की अधीनता पर अपने अगुए की अधीनता हमारे ऊपर अभिषेक लेके आती है। भजन संहिता 141 141 का 5वां वचन पढ़े जरा। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, धर्मी मुझको मारे कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। सिर पर का तेल ठहरेगा। जिसके अधीन हम ठहराए गए हैं उसकी आज्ञा को माने। अगर हम हमें डांटते भी हैं, हमारे अगुआ तो बहुत नम्र हैं, कभी नहीं डांटते हमें, लेकिन वो प्यार से भी जो कहते हैं उसको ज़रूर उसको मान ले। वो हमारे ऊपर अभिषेक को लेके आएगा। वचन में लिखा हुआ है, धर्मी मुझको मारे कृपा मानी जाएगी और वह मुझे ताड़ना दे तो मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। तेल मैंने बताया, तेल किसको दर्शाता है? अभिषेक को दर्शाता है। हालेलुया। पहला पत्रस 5:6 में लिखा हुआ है, 5 और 6 में ऐसा लिखा हुआ है कि प्राचीनों के अधीन रहो और परमेश्वर के हाथ के नीचे नम्रता से बने रहो तो उचित समय पर परमेश्वर हमें उठाएगा। तो ना केवल परमेश्वर के अधीन रहना है, हमें अपने अगुए जिसके भी अधीन हमें ठहराया गया है, हमें उसके अधीन रहना है। हालेलुया। एक बात मेरे मन में आई है, स्त्रियों को किसके अधीन होने के लिए ठहराया गया? पत्नी को किसके अधीन होने के लिए ठहराया गया? अपने पति के अधीन होने के लिए ठहराया गया। जैसे वचन में लिखा हुआ है ना। तो पत्नियां जैसे जैसे अपने पति के अधीन होती जाएंगी, अभिषेक से बढ़ जाएंगे। वचन कह रहा है, मैं नहीं बोल रहा। हालेलुया। आप जहाँ पे ड्यूटी करते हैं, आपके बॉस के अधीन होने के लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया, उनके अधीन रहें। वचन में लिखा हुआ हमें अधिकारियों के अधीन रहना है, उनकी इज्जत करनी, परमेश्वर के अधीन तो रहना ही है। हालेलुया। जोर से बोलें हालेलुया। लूका 2:51-52 में लिखा हुआ, और प्रभु यीशु मसीह बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो परमेश्वर और मनुष्यों के 51 में लिखा हुआ, प्रभु यीशु मसीह अपने पेरेंट्स के वश में रहते थे अपनी सेवकाई शुरू होने से पहले। तो बच्चों को मैं ये बोलना चाहता हूँ, जवानों को, अपने माता पिता के अधीन रहें, जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के अधीन थे। तो ये अभिषेक लेके आता है हमारे ऊपर। तो आज के लिए इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि पवित्र आत्मा से के अभिषेक से हम सबको भरना है, और ये फ्री बिल्कुल नहीं है, इसकी कीमत हमें देनी पड़ेगी। और वो कीमत हमने अभी 5 कीमतों के बारे में सीखा। पहला, अधिक समय हमें प्रार्थना में, वचन में, आराधना में, परमेश्वर के वचन को मनन करने में बिताना है। आज्ञाकारिता, अधीनता, अलगाव का जीवन, मेल मिलाप, और आखिर में हमने क्या सीखा अभी? अधीनगी। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे आज मौका दिया इस वचन में से आपको बताने के लिए, और मैं सारी इज्जत जलाल महिमा अपने जीवते परमेश्वर यीशु को देता हूँ। आमीन।